Assalamualaikum viewers, hope you all are well. Today the topic of our discussion is discovery of neutrons. So the first point is the introduction of the scientist who presented the concept of neutrons. Next one is definition of neutrons. Then we will discuss about its production and the last point is its properties. So let's start. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। यहाँ पर आपको राइट साइड पे शो हो रहा है एक साइंटिस्ट जिसका नेम है जेम्स चैडविक। इसको 1935 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था क्योंकि इसने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी-सी हिस्ट्री बताना चाहूँगी। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रदरफोर्ड। उसने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन के मासेस पे बेस नहीं करता। तो यूँ लगता था जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा भी कुछ होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम हीलियम को ले लेते हैं, तो हीलियम के बारे में तो ये जाना जाता है कि उसमें जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, जबकि इसका जो मास नंबर है वो 4। कुछ साइंटिस्ट ने उस टाइम पे ये भी ख़्याल ज़ाहिर किया कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ एडिशनल प्रोटॉन्स मौजूद थे, जो तादाद में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के इक्वल थे ताकि एडिशनल चार्ज जो क्रिएट होता है उसके इफ़ेक्ट को कैंसल आउट किया जा सके। अब रदरफोर्ड ने उस टाइम पे इस सारे प्रोसेस को ऑब्ज़र्व करने के बाद ये प्रपोज़ किया कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो एक्चुअली कंबाइन होके एक न्यूट्रल पार्टिकल बनाते हैं, लेकिन इसका कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं था। और अगर ऐसा फ़र्ज़ कर भी लिया जाता तो उस न्यूट्रल पार्टिकल को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कुछ साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स परफ़ॉर्म किए उन्होंने इस चीज़ को भी प्रपोज़ किया कि जो रेडिएशंस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में प्रोड्यूस हो रही हैं, हो सकता है कि वो हाई एनर्जी फोटॉन्स हों। जेम्स चैडविक ने 1932 में पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस करने के बाद एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था द पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ ए न्यूट्रॉन। इस पेपर में इसने इस बात को प्रपोज किया वो जो मिस्टीरियस रेडिएशंस थी जिनके बारे में कुछ साइंटिस्ट ये बोल रहे थे कि वो गैमा रे फोटॉन्स हैं या हाईली मूविंग फोटॉन्स हैं, एक्चुअली में वो फोटॉन्स नहीं थे, वो मिस्टीरियस रेडिएशंस एक्चुअली में न्यूट्रॉन्स थे। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है एन अनचार्ज्ड atomic particle that has a mass nearly equal to that of proton and is present in all non-atomic nuclei except the hydrogen nucleus। यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट माइंड में रखने वाला ये है कि जो न्यूट्रॉन है वो एक्चुअली में अनचार्ज्ड एटॉमिक पार्टिकल है। एक ऐसा पार्टिकल है जिस पे किसी किस्म का चार्ज मौजूद नहीं है, वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है और इसका जो मास होता है वो तकरीबन प्रोटॉन के इक्वल होता है और ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो तकरीबन तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं सिवाय हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी प्रोडक्शन को देखते हैं। एक जर्मन फिजिशिस्ट था जिसका नाम था वॉल्टर बोथ एंड और उसका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था बेकर। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसके अंदर इन्होंने पोलोनियम सोर्स से बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल्स पे बम्बार्ड करवाया। इन लोगों ने इस प्रोसेस से ये रिजल्ट निकाला कि बेरिलियम से निकलने वाली वो जो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस थी वो एक्चुअली में हाई एनर्जी फोटॉन्स थे। अब जब चैडविक ने इसी प्रोसेस को नोटिस किया तो उसने इसमें एक ऑड फीचर देखा। अब चैडविक ने खुद से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि बेरिलियम से निकलने वाली जो रेडिएशंस थी एक्चुअली में वो न्यूट्रल पार्टिकल्स थे जिनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं था। उसका जो मास था वो तकरीबन प्रोटॉन्स के इक्वल था। फिर उसने डिफरेंट टारगेट्स यूज़ किए। इन डिफरेंट टारगेट्स को यूज़ करने से उसे ये चीज़ जानने में मदद मिली कि जो नया पार्टिकल था उसका जो मास था वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा था। और दूसरी चीज़ चैडविक ने इस चीज़ को भी नोटिस किया कि न्यूट्रॉन जिनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है वो प्रोटॉन्स की निस्बत अपने टारगेट में जल्दी पेनिट्रेट हो जाते हैं। पेनिट्रेशन का मतलब होता है घुस जाना, जज़्ब हो जाना, पेनिट्रेट हो जाना। ठीक है, अब जब ये सारा एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म कर दिया फिर इसके बाद इसने अपना पेपर पब्लिश किया था जिसके अंदर इसने न्यूट्रॉन्स की
एग्जिस्टेंस के बारे में फैक्ट्स प्रोवाइड किए थे। आपने स्टार्ट में पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने इस चीज़ को भी प्रपोज किया था कि एक्चुअली में वो जो न्यूट्रल पार्टिकल है, हो सकता है कि वो प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मर्ज होके वो एक साथ मिलके एक न्यूट्रल पार्टिकल बनाते। तो उसने उस चीज़ को भी गलत साबित किया और उसने अपने पेपर में इस चीज़ को भी ज़ाहिर किया कि जो न्यूट्रॉन है वो एक्चुअली में एक न्यू फंडामेंटल पार्टिकल है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी तो हो गई, तो जो न्यूट्रॉन था वो एक थर्ड वन फंडामेंटल पार्टिकल था जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता था। अब यहाँ पे भी हम प्रोडक्शन के हवाले से देख लेते हैं। व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन ए बेरिलियम टारगेट, ही ऑब्जर्व दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड। उसने जब बेरिलियम टारगेट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया जिनका सोर्स पोलोनियम था, तो उसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि कुछ हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही थी और वो रेडिएशंस फोटॉन्स नहीं थे, वो रेडिएशंस न्यूट्रॉन्स कहलाते थे। नीचे आप एक रिएक्शन भी देख सकते हो। नेक्स्ट हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, या आप इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हो और ये आप इसका फाइनल कंक्लूजन भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट वन है न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, दैट इज़ दे आर न्यूट्रल। ये चीज़ तो साबित हो गई पीछे कि जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल थे। दूसरी चीज़, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग थे, बहुत आसानी से, बहुत फर्दर, बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से ये अपने टारगेट में पेनिट्रेट कर जाते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है, मास ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है वो या तो प्रोटॉन्स के इक्वल होता है या ऑलमोस्ट इनके करीब करीब होता है। तो ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी गई हैं। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था। होप सो आपको इस छोटे से टॉपिक की समझ आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, मेरा वर्क अच्छा लगता है, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।